क्या आपके मन में ये कभी सवाल नहीं आया है कि 0 1 के इक्वल है? हैं? ये क्या कह रहा हूं मैं? तो हाँ, देखिए 0 1 के इक्वल है कि नहीं है, हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पे कह रहा है कि इज 0 इज इक्वल टू 1 बिकॉज 1 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 टू द पावर 1। तो ये ऐसा जनरली कह क्यों रहा है? तो आपको पता है कि आप अगर 1 टू द पावर 0 निकालेंगे तो आपको मिलेगा वैल्यू 1, और वहीं पे अगर आप 1 टू द पावर 1 निकालेंगे तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या मिलने वाला है? 1 मिलने वाला है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को जब आप कंपेयर करते हैं तो दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा? इक्वल होगा। दैट मीन्स 1 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 टू द पावर 1। अब हमने पढ़ा है कि इफ बेस आर सेम देन पावर इज ऑल्सो सेम। हमने ये बात पढ़ के रखा है कि जब बेस सेम होगा तो उसका पावर भी क्या होगा? सेम होगा। इस कारण 0 जो है 1 के इक्वल हो जाएगा। सारा गलती यहाँ पे इस स्टेटमेंट में ही है। क्यों? क्योंकि 1 एक स्पेशल नंबर है, और 1 के केस में आपको पता है कि 1 का पावर अगर कुछ भी होगा तो रिजल्ट क्या मिलने वाला है? 1 ही मिलने वाला है। कहने का मतलब है कि 1 का पावर अगर 100 भी रखेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा? 1। क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करना है कितना टाइम? 100 टाइम आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करते जाना है। ठीक है, कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करना है? 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। आप 1 का पावर -1 भी रखेंगे तो रिजल्ट क्या मिलने वाला है आपको? 1 ही मिलने वाला है। तो ऐसे तो आपको पता है कि सारा नंबर यूनिक नंबर होता है, तो वैसे ही 1 के केस में क्या है कि 1 का पावर अगर हम कुछ भी रखते हैं तो हम हमेशा वैल्यू कितना आने वाला है? 1 ही आने वाला है। तो इसलिए यहाँ पे जो 0 है 1 के इक्वल में नहीं होगा। ये जरूरी नहीं कि आपका बेस सेम हो या फिर पावर सेम हो, रिजल्ट सेम हो सकता है। कहने का मतलब है कि अगर हम 2 का पावर 3 ले लें, ठीक है, या फिर हम 8 का पावर 1 ले ले, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलने वाला है? यहाँ भी 8 मिलने वाला और यहाँ भी 8 मिलने वाला है। लेकिन इस केस में क्या हुआ? इस केस में दोनों का रिजल्ट सेम आया है, लेकिन दोनों का बेस क्या है? अलग अलग है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 0 जो है 1 के इक्वल नहीं होगा।